केशव दास जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। भगवान राम केशव के इष्ट देव हैं। केशव की संवाद योजना बेजोड़ है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, रामचंद्रिका में छंदों के वैविध्य के कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा दी है। कहा जाता है कि केशव एक रसिक जीव थे। प्रस्तुत अवतरण में महर्षि वाल्मीकि केशव से राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोली न बोलियो बोल दयो फिर ताहि न दीन हो, मारी न मारियो शत्रु क्रोधमन वृथा न कीन हो। जुरि न मुरे संग्राम लोक की लीक न लोपी, दान सत्य सम्मान सुयश दिशि विदिशा ओपी। मन लोभ मोह मद काम बस भये न केशव दास मणि, सोई पर ब्रह्म श्रीमान है अवतारों अवतार मणि। प्रस्तुत अवतरण की व्याख्या आरंभ कर रही हूँ और व्याख्या के साथ ही मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी। बोली न बोलियो बोल दयो फिर ताहि न दीनो। केशव दास जी कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बोली न बोलियो बोल, कि राम जी अपने वचनों पर हमेशा दृढ़ रहते हैं। फिर से समझिए, बोली बोल दयो फिर ताहि न दीनो, अर्थात वो कहते हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी बोली बोल दयो, बोल देना माने बता देना। एक बार श्री राम जी जो कुछ भी कह देते हैं, फिर दोबारा न बोलियो ताहि न दीनो, उस विषय पर फिर वे दोबारा नहीं बोलते हैं। मारी न मारियो शत्रु क्रोधवन वृथा न कीनो। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जो मारी न मारियो शत्रु, अर्थात उनके हाथ से जो शत्रु एक बार मार दिया गया हो, क्रोधमन वृथा न कीनो, फिर उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी फिर वो दोबारा से जन्म इस संसार में नहीं मिलता है। उन्होंने क्रोधमन वृथा न कीनो, वो अपने मन से किसी के ऊपर व्यर्थ में क्रोध नहीं करते हैं, अर्थात जब उन्हें क्रोध आता है तो वो वास्तव में व्यक्ति की गलती को देखकर ही क्रोध करते हैं, तभी उसको नष्ट करते हैं। एक बार पुनः आरंभ से देखिए, बोली न बोलियो बोल दयो, यानी एक बार भगवान राम किसी से कुछ भी बोल देते हैं या किसी को कुछ भी दान दे देते हैं, तो फिर वो अपने वचनों पर हमेशा दृढ़ रहते हैं। फिर ताहि न दीनो, उन्हें फिर दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार मन वृथा न कीनो शत्रु क्रोध, यानी शत्रुओं पर क्रोध वो बेकार में नहीं करते हैं। अगर किसी ने गलत काम किया होता है तभी वो क्रोध करते हैं, और एक बार जिस शत्रु को वो मार देते हैं फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात वो फिर दोबारा पैदा ही नहीं होता, उसको मुक्ति मिल जाती है और फिर उसे मारने का या गलत काम करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। जुरि न मुरे संग्राम लोक की लीक न लोपी, यानी दान सत्य सम्मान सुयश दिशि विदिशा ऊपी। जुरि न मुरे संग्राम, संग्राम में युद्ध में यदि वो आताताइयों शत्रु के सामने खड़े हो गए तो फिर उसका नाश किए बिना न मुड़े, यानी कभी भी उसका नाश किए बिना उन्होंने युद्ध स्थल से अपना मुख नहीं मोड़ा, अर्थात शत्रु के सामने खड़े होने पर वो पीठ नहीं दिखाते हैं। लीक न लोपी, और लोक की लीक अर्थात लोक की मर्यादा का भी उन्होंने कभी लोभ नहीं किया, अर्थात यानी वो सर्वशक्तिमान संपन्न हैं, फिर भी वे लोक मर्यादा के रक्षक हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोक मर्यादा के विपरीत वो कोई कार्य नहीं करते। दान शक्ति सत्य सम्मान सुयश दिशि विदिशा ऊपी, आप जो दान देते हैं, सत्य संभाषण करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, और आपका जो सुयश
समस्त दिशाओं में फैला हुआ है, उससे आपका यश इस संपूर्ण संसार में अखंड रूप से विदिशा ऊपी बिना किसी खंडन के फैलता जा रहा है, फैला हुआ है। मन लोभ मोह मद काम बस भये न केशव दास बने। उनका मन, केशव दास जी कहते हैं कि उनका मन कभी भी लोभ मोह मद और मत्सर और कामना के वशीभूत नहीं हुआ। सोई परिब्रह्म श्रीमान है, अवतारों अवतार मणि। ऐसे श्रेष्ठ गुणों वाले श्री राम परब्रह्म के अवतार भी हैं और स्वयं अवतार मणि अवतारी भी हैं। प्रस्तुत अवतरण में केशव दास जी ऐसे श्रेष्ठ गुणों वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हैं। विशेष रूप में हम कह सकते हैं कि रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा है, छंद कवित्त है, आलंकारिक रचना है। केशव का मुख्य नाम वेदांती मिश्र था, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य का प्रवर्तक मानते थे। केशव से संदर्भित और भी कुछ प्रमुख कथन है जिन्हें आप प्रयोग करके याद करें, प्रश्नों के अंदर डाल सकते हैं, व्याख्या के अंतर्गत आप केशव की भाषा में डाल सकते हैं। प्रश्न प्रारंभ करते समय संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये सभी अवतरण याद करने योग्य हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह संस्कृत के क्लासिक पंडित मानते थे केशव को। विजयपाल सिंह केशव दास को कोर्ट के कवि मानते थे और अज्ञेय जी केशव की तुलना बेन जॉनसन से करते थे, कहते थे कि इनसे की जा सकती है। केशव से संदर्भित और भी कुछ कथन यहाँ पर शुक्ल जी का और दोनों दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं और यदि आपको कहीं प्रयोग करना हो तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ विशेष में हम आगे देखते हैं, ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि केशव रसिक जीव थे। वृद्धावस्था में किसी कुएं पर स्त्रियों ने जब बाबा कहकर इन्हें संबोधित किया था तो इनके मुंह से दोहा निकला था, केशव केसन अस्करी बैरु जस न कराए, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। आचार्य शुक्ल ने ये बात कही है। तो कह सकते हैं कि केशव को ये बात सबसे ज़्यादा खटकी थी क्योंकि वो रसिक थे। और भाव साम्य तुलसीदास जी के रामचंद्र जी की वंदना से संदर्भित कुछ भी आपको याद हो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बता रही हूँ। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। तुलसी के अतिरिक्त भी राम वंदना किसी की भी दे सकते हैं। और तुलसीदास ने कहा है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, रामचंद्र कृपालु भजमन, इत्यादि इत्यादि। जो कुछ आपको अच्छा लगे आप याद करें और उसका यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह पद अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।